स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है और 19.5% से 17.5% तक शरह सूद आ चुकी है। मुआशी माहिरीन का यह कहना है कि शरह सूद में कमी के बायस जो कारोबारी सरगर्मियां वो तेज होंगी और प्रॉपर्टी मार्केट पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। शरह सूद कैसे कारोबार को और प्रॉपर्टी को मुतासिर करती है, इस पे बात करते हैं। आप जानते हैं कि 2023 में जो शरह सूद है वो 22% से तजावुज कर चुकी थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो पैसा ना प्रॉपर्टी में डाल रहे थे ना कारोबारों में डाल रहे थे। उसकी वजह यह है कि शरह सूद ज्यादा तब होती है जब आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि जो 2023 में आपका इन्फ्लेशन रेट था वो 35% से ऊपर जा चुका था और पाकिस्तान की तारीख में ये जो है एक बिगेस्ट जो इन्फ्लेशन रेट था वो गया हुआ था, जिसके बायस लोगों की परचेजिंग पावर भी मुतासिर हो रही थी और इसके अलावा लोग कारोबार में पैसा नहीं लगा रहे थे, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जिस तरह का अदम इस्तेहकाम गुज़िश्ता महीनों में गुजरा है तो लोग ये कहते हैं कि अगर हम पैसा कारोबार में या प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो वो पैसा हमारा नुकसान में जाएगा, कारोबार नुकसान में जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो है वो नुकसान से बचते हुए अपना पैसा बैंकों में पार्क कर देना चाहिए, ताकि बैंक जो है वो हमें सालाना बुनियादों पर जो उस पर इंटरेस्ट रेट देते हैं या जो शरह सूद देते हैं या प्रॉफिट रेट देते हैं वो 20% से ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो पाकिस्तान में तजारती सरगर्मियाँ थी वो भी बहुत नीचे आ चुकी थी और प्रॉपर्टी मार्केट के भी हालात कुछ आप अच्छे नहीं थे। आपके सामने है सारी सूरत हाल। अब जब इन्फ्लेशन रेट जो है सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक सिंगल डिजिट पे आ चुका है, यानी इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% से कम है, यानी जो महंगाई की शरह है वो 10% से कम हो चुकी है, तो उसके साथ डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होना था। तो हुकूमत ने या स्टेट बैंक ने जो है पहले इसको 20.5% पे किया, फिर 19.5% पे किया और हालिया जो एक मीटिंग हुई है उसमें इसको 17.5% पर लाया जा चुका है, जिससे जो आपके सरमायाकार हैं उनका एतमाद भी बढ़ता है और बैरून मुल्क से भी सरमायाकारी आना शुरू हो जाती है और लोग भी जो है वो कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इन्फ्लेशन रेट कम होने की वजह से जाहिर बात है कि लोगों की परचेजिंग पावर भी जो है वो बेहतर हो जाती है, तो इस वजह से ये शरह सूद जो है वो कारोबार को बहुत ज्यादा मुतासर करती है। अच्छा, अब चूंकि हम रियल एस्टेट के हवाले से बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, आमतौर पे जो रियल एस्टेट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है वो 10-12% 15% एनुअली होती है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन आप कह सकते हैं। लेकिन जब लोगों को ये लगता है कि जी हमारा पैसा जो है वो डेप्रिशिएट हो सकता है रियल एस्टेट में, तो वो क्या करते हैं कि अपना पैसा बैंकों में रख के, तो आल्दो वहां पे उनका पैसा डी वैल्यू हो रहा है क्योंकि करेंसी दीगर बढ़ रही होती है, तो आपका पैसा जो पाकिस्तानी रुपया है वो डी वैल्यू हो रहा है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि फिर भी हमें उधर से बेहतर मुनाफा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो बैंक में ही अपना पैसा रखेंगे। तो अब अच्छी बात यह है कि गुज़िश्ता महीनों में और गुज़िश्ता हफ्तों में हमने ये चीज़ देखी है कि अब लोगों का जो एतमाद है रियल एस्टेट पे वो दोबारा बढ़ना शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम सोसाइटीज़ जो है वो अपने नए ब्लॉक्स लॉन्च कर रही हैं और सारी R&Ds जो है वो उनको ये बता रही हैं कि इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी दोबारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू हो गया है और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी ज़ाहिर बात है अब चूँकि उनके कारोबार ज़रा बेहतर चलना शुरू हुए हैं, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो अच्छी हो रही है, महंगाई की शरह कम हो रही है, तो अल्टीमेटली जो है वो एक कारोबार की फ़िज़ा दोबारा बनना शुरू हो गई है। अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो रियल एस्टेट पाकिस्तान में ना एक साइकिल के तहत चलती है, वो साइकिल में आपका जो रिसेशन टाइम था वो इस वक्त ओवर हो चुका है। अब रियल एस्टेट दोबारा रिकवरी फेज में आ चुकी है और ये लास्ट फेज होता है रिकवरी फेज, जिसके बाद जो है आपकी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट रिकवर करना शुरू होती है और उसके बाद दोबारा से जो है वो इसको बूम मिलता है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो रियल एस्टेट है वो एक साइकिल के तहत चलती है, इसका साइक्लिक एक प्रोसेस होता है क्योंकि जो बड़ा बूम होता है वो हमेशा रिकवरी फेज के बाद आता है। तो इस वक्त रियल एस्टेट से अच्छे की उम्मीद है और आप देखते हैं कि अगर हुकूमत की पॉलिसीज़ जो है वो साजगार रहीं और हुकूमत ने जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसके हवाले से कुछ अच्छे इकदाम किए तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ उनके बड़े छक्के लग सकते हैं, उनको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रियल एस्टेट के हवाले से आप अगर कंसल्टेंसी चाहते हैं, यानी जाहिर बात है आपके पास रियल एस्टेट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है, तो आप अगर कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपको तमाम तर जानकारी फराहम करेंगे, आपके साथ तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगर आप कोई प्लाट फाइल कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट शॉप कुछ भी लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं या जो आपकी प्रोफाइल है उसके मुताबिक आपको कस्टमाइज किस्म का एक प्लान बना के देंगे जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन बात करेंगे।